नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 40। जो ये सेक्शन 40 है, ये यहाँ पर यही बता रहा है कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तो चलिए, जो सेक्शन 40 यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कब आपका राइट स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, इस वीडियो में आज मैं यही डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बेरेक्ट लैंग्वेज है यहाँ पर बता रही है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। इस सेक्शन में बॉडी की बात की गई है। अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करना है अपनी बॉडी को बचाने के लिए, तो कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका कब स्टार्ट होएगा, कब शुरू होएगा, कब कमेंसमेंट में आएगा और कब तक रहेगा, कब तक चलता रहेगा। मतलब कि आपके पास कब राइट है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने का और कब खत्म हो जाएगा, आप कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, इसके अंदर जो बेरेक्ट लैंग्वेज है यहाँ पर ये बता रही है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। देखिए, यहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात की गई है। जब तक आपके पास डेंजर है, आपके ऊपर खतरा है, आपके पास वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है और आपको लग रहा है वहां पर कि वो जो मुझे धमकी दे रहा है वो वहीं कहीं वहीं मुझे मारने की कोशिश करेगा, फिर तो तब आपके पास वहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसमें कमेंसमेंट की बात की गई है पहले वाली लाइन में। जैसे ही आपको अगर लगने लग जाता है कोई आपको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है और या फिर असोल्ट भी कर रहा है, वहीं से आपका राइट स्टार्ट हो जाता है। और वहीं से आपको लगना भी चाहिए कि मुझे अंदर से डर लग रहा है। मतलब कि अगर कोई आपको मारने आ रहा है और वहां पर आपको लगने लग जाता है, आपको एप्रीहेंशन होने लग जाता है कि ये जो दूसरा पर्सन मुझे मारने आ रहा है ये मेरी यहां पर डेथ कॉज कर देगा या फिर मेरे को कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, तो उस केस में वहीं से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा और वहीं से आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है, आपको ये एप्रीहेंशन हो रहा है कि मुझे खतरा है, मेरी बॉडी को खतरा है, मेरी बॉडी को ये पर्सन ग्रीवस हर्ट पहुंचा देगा या फिर मेरी डेथ कॉज ही कर देगा, वो तभी होगा अगर आपको एप्रीहेंशन है, तो तभी आप यूज कर सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब आगे क्या बताया गया है, द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। अब देखिए, कोई पर्सन आपको मारने के लिए आ रहा है। अब अगर आपको कोई पर्सन मारने के लिए आ रहा है तो आप वहां पर मार खा लोगे, आप भी तो अपने बचाव के लिए उसको मारने की कोशिश करोगे। वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना हुआ, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि दूसरा पर्सन मेरी डेथ कॉज कर देगा या फिर मेरे को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा। उससे पहले ही आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। उससे पहले ही, उसके ऑफेंस कमिट करने से पहले ही आप यूज कर सकते हैं। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। देखिए, जब तक आपको खतरा रहेगा कि मेरी बॉडी को कोई पर्सन नुकसान पहुंचा देगा, मेरे को कोई ग्रीवियस हर्ट कर देगा, वहां पर आपको एप्रीहेंशन है ना, जब तक आपको एप्रीहेंशन है तब तक आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मेरी बॉडी को अब कोई खतरा नहीं है, जो पर्सन वहां पर ऑफेंस कमिट करने वाला था आपके अगेंस्ट, आपकी बॉडी के अगेंस्ट, अगर वहां से आपका एप्रीहेंशन हट जाता है, वहां पर आपको लगने लग जाता है कि अब मेरे को कोई डेंजर नहीं है, तब उसी टाइम से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। आप तब यूज नहीं कर सकते अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देखिए, अब मैं आपको दो केसेस बता देता हूं। ये दो केसेस इसी से रिलेटेड है कि कब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे, कब आपका स्टार्ट होगा, कब नहीं होगा। पहला केस है दास नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का ये केस है। ये रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करता है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में यही कहा था कि अगर कोई पर्सन आपको मारने के लिए आ रहा है तो तब आपके पास राइट होता है, आपका राइट तब स्टार्ट हो जाता है जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होने लग जाता है कि दूसरा पर्सन मेरी डेथ कॉज कर देगा। आपके पास तब तक राइट है जब तक आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है। आपको वहां पर एप्रीहेंशन होने लग जाता है अपनी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब कि कोई पर्सन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस केस में आपके पास तब तक राइट रहता है जब तक आपको डेंजर होता है कि आपकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो तब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। उस पर्सन की वहां पर डेथ कॉज या फिर ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए, लेकिन वो तभी होगा जब तक आपको अपनी बॉडी के लिए खतरा है। जब तक आपको अपनी बॉडी के लिए खतरा है, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है, उसी केस में। ये नहीं कि आपको एप्रीहेंशन नहीं है, आप सोचे कि भाई इसको तो मैं मार ही दूंगा आज, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो दूसरा केस है, दूसरा केस का नाम है
जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1963 का ये केस है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में देखिए एग्जांपल से समझा देता हूं मैं इस केस को। ए और बी पर्सन होते हैं। ए पर्सन यहां पर कौन होता है, यहां पर ए पर्सन बी पर्सन को मारने के लिए आता है। अब बी पर्सन के पास यहां पर राइट आ जाता है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने का, ठीक है। लेकिन ए पर्सन यहां पर क्या करता है, ए पर्सन इसको पीट कर चले जाता है, यहां पर बी पर्सन मार नहीं पाता इसको। और फिर क्या करता है यहां पर बी पर्सन यहां पर अपने बंदों को, अपने साथियों को लेकर आता है ए पर्सन को मारने के लिए दोबारा से बाद में, जहां पर भी ए पर्सन मिलता है। अब ए पर्सन को पता लग जाता है कि बी पर्सन मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब बी पर्सन अपनी तैयारी के साथ आता है, डंडों के साथ, डंडे ले लेकर आते हैं वो सभी, ठीक है, जो बी पर्सन के साइड के सभी पर्सन है। अब ए पर्सन तैयार हो जाता है, ए पर्सन होता है अपने गन के साथ तैयार। अब इसके साथ जितने भी इसके साथी थे वो गन के साथ थे सभी। अब बी पर्सन इसको ए पर्सन को देखते ही डर जाता है, ए पर्सन के सभी साथियों को देखकर डर जाता है बी पर्सन कि इनके पास तो गन है, हमारे पास डंडे, हम कुछ नहीं कर सकते इनका। और बी पर्सन फिर लौट रिटर्न होने लग जाते हैं, मतलब कि वापस चलने को हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। अब ए पर्सन यहां पर क्या करता है, बी पर्सन के ऊपर गोलियों से वार कर देता है और यहां पर जितने भी पर्सन थे बी पर्सन के साइड के, इन सभी को गोलियों से मार देता है। तो क्या यहां पर इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं था। तब इसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, बी पर्सन यहां पर डेथ कोज कर रहा है। अब यहां पर इसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं था, तो यहां पर वो क्या कर रहा था, एक किस्म से इसको और मार रहा था। अब बी पर्सन तो डर के भाग रहा था और इसके जितने भी साथी थे इसकी गन को देखकर, तो गन को देखकर ये सभी भागने लग जाते हैं। तो ए पर्सन के पास यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं ले सकते यहां पर कोर्ट में। अब कोर्ट में बोल रहा है ना, मैं तो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था, बी पर्सन ने मेरे को मारा था और बी पर्सन मुझे मारने आ रहा था। अब वो यहां पर ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि बी पर्सन को तो खुद एप्रीहेंशन हो गया था, अपनी बॉडी के लिए खतरा, तो वो तो डर गया था ना। अब ए पर्सन ने और उसको मारने की कोशिश कर दी, तो यहां पर यह माना जाएगा कि ए पर्सन ने यहां पर ऑफेंस किया, इसको यहां पर कन्विक्ट ठहराया गया फिर, ठीक है। इस केस में यह था। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 के अंडर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। ये जो सेक्शन 40 यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 41 को। ओके बाय।